नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कर्नाटक में सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों खतरे में है। अब आप कहेंगे एक सरकार तो खतरे में हो सकती है, पार्टी कैसे खतरे में है, उसकी बात करते हैं। अभी पहले सरकार से बात शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि पिछले चुनाव यानी 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला था। इतना बड़ा बहुमत इससे पहले कभी नहीं मिला। 135 सीटें, कुल 224 सीटें हैं 224 कर्नाटक विधानसभा में, उसमें से 135 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती और उसको 42.9% लगभग 43% 43% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी उसके आधे पर रही सीट के मामले में, उसको 66 सीटें मिली 66, और उसको वोट शेयर मिला 36% के करीब। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जब चुनाव जीत गई थी कांग्रेस तो झगड़ा था नेतृत्व का कि मुख्यमंत्री कौन बने, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में। सिद्धारमैया उस समय विपक्ष के नेता थे और डीके शिवकुमार पार्टी के अध्यक्ष थे। गांधी परिवार ने फैसला कराया। अब डीके शिवकुमार कह रहे हैं 6 लोगों की मौजूदगी में यह तय हुआ कि 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल डीके शिवकुमार, और वो 2.5 साल पूरे हो गए। अब एक तारीख और बची है, वो शायद 8 जनवरी 7 या 8 जनवरी की है, जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के रूप में 7 साल 7 महीने हो जाएंगे उनके दोनों टेन्योर मिलाकर, और वो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा देवराज अरस के कार्यकाल से, जो अभी तक के सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री रहने वाले कर्नाटक के नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। इंदिरा गांधी से मतभेद हो गए, अलग पार्टी बना ली, और वो सब किस्सा पुराना है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें डीके शिवकुमार अभी तक सेफ खेल रहे हैं, वो बागी नहीं बने हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जो तय करेगा उसको मानेंगे, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला तय हुआ था, एक वादा किया गया था, उसको पूरा करना चाहिए। सिद्धारमैया किसी भी हालत में पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब संकट क्या है? 2 चीज़ें हैं जो सरकार को बचा रही हैं। पहली चीज़ है विधायकों की संख्या। विधायकों की संख्या इतनी बड़ी है कि उसमें कोई विभाजन, कोई टूट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, जो विधायकों का बहुमत है वो सिद्धारमैया के साथ है। और उसके अलावा जो चीज़ बचा रही है सरकार को, वो डीके शिवकुमार का अब तक का व्यवहार, कि वो बागी नहीं होना चाहते। वो बगावत करके पार्टी को तोड़कर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश नहीं करना चाहते। उसमें सफल हो पाएंगे इसमें भी आशंका है, क्योंकि वो 2/3 हिस्सा पार्टी का तोड़ नहीं सकते, और 2/3 नहीं तोड़ेंगे तो जितने सदस्य आएंगे उन सबकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, फिर से बाई इलेक्शन होगा, और उसमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये भविष्य के गर्भ में होगा। वो उस समय पता चलेगा जब बाई इलेक्शन होगा। लेकिन उनको भी सरकार बनाने के लिए चाहे वो पार्टी 2/3 तोड़े या उससे कम तोड़ पाए, आना पड़ेगा बीजेपी के साथ। बीजेपी शुरू से तैयार है डीके शिवकुमार को साथ लेने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। मामला यहाँ फंसा हुआ है। लेकिन डीके शिवकुमार अब धीरे धीरे डेस्परेट हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 2028 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी लौटकर सत्ता में आएगी नहीं, और उसके बाद उनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए उनको लगता है कि अगर उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना है तो उनके लिए यही सही अवसर है। अब देखिए, कर्नाटक में ऐसा नहीं कि इस तरह की उठापटक और लड़ाई कोई सामान्य कोई अनहोनी बात हो, बड़ी सामान्य बात है। और दोनों खेमों में, भारतीय जनता पार्टी में भी रहा, एक समय जनता दल वहाँ प्रभावी था उसमें भी रहा, और कांग्रेस पार्टी में भी रहा। कर्नाटक में अब तक कुल 23 मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना निर्वाचित कार्यकाल पूरा किया। उसमें पहले थे एस निजलिंगप्पा, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। दूसरे हैं देवराज अरस, और तीसरे हैं सिद्धारमैया, जो 2013 से 2018 तक जिनका पहला कार्यकाल था मुख्यमंत्री के रूप में। अब वो चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड बनाकर जाएं। वो 2 बार जो है अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में पूरा कर चुके हैं। लेकिन सवाल अब हाईकमान का है। मैंने कहा सरकार और पार्टी दोनों खतरे में है।
इस तरह की एक परिस्थिति 1990 में आई थी। 1990 में वीरेंद्र पाटिल कर्नाटक के मुख्यमंत्री भारी बहुमत से चुने गए। कर्नाटक के कांग्रेस के उस समय के सबसे लोकप्रिय नेता थे और लिंगायत समाज के सबसे बड़े नेता थे। किसी भी पार्टी को देख लीजिए, सबसे बड़े लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल थे। राजीव गांधी उनसे नाराज थे। उस समय कर्नाटक के चन्नपटना में सांप्रदायिक दंगे हुए, 88 लोगों की मौत हो गई। राजीव गांधी गए, उस समय कांग्रेस के महामंत्री थे, वो गए, हवाई दौरा किया उस इलाके का, और जब बेंगलोर एयरपोर्ट पर लौट कर आए तो उन्होंने कहा 4 दिन में नई सरकार बनेगी। इससे पहले 3-4 दिन पहले एक माइनर स्ट्रोक हुआ था वीरेंद्र पाटिल को, तो वो बिस्तर पर थे। वो इस हालत में भी नहीं थे कि एयरपोर्ट पर जाकर राजीव गांधी की अगवानी कर सके। तो मुख्यमंत्री अस्पताल में, पार्टी हाईकमान एयरपोर्ट पर, और वहां से घोषणा हुई कि सरकार बदलने जा रही है। अब अगली जो बात कह रहा हूं उसके 2 वर्जन हैं। एक ये कि कहा गया वीरेंद्र पाटिल से विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए। दूसरा ये कि राजीव गांधी ने खुद ही विधायक दल की बैठक बुलाने का आदेश दे दिया। वीरेंद्र पाटिल ने दोनों को मानने से मना कर दिया, कहा विधायक दल की बैठक नहीं बुलाएंगे। भानु प्रताप सिंह उस समय राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर बैठक नहीं बुलाएंगे तो विधायक दल की उस बैठक के फैसले को वो मान्यता नहीं देंगे। अब यहां सवाल आ गया कि हाईकमान की चलेगी, वीरेंद्र पाटिल की चलेगी। हाईकमान उस समय ताकतवर था कांग्रेस का। तो हुआ ये 10 अक्टूबर की बात है। 10 अक्टूबर जिस दिन विधायक दल की बैठक होनी थी, उसी दिन केंद्र ने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1 हफ्ते बाद राष्ट्रपति शासन हटाया गया तो एस बंगारप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हाईकमान की उस समय चल गई। लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस में उस समय भी क्या हालत थी कि मुख्यमंत्री बदलने के लिए, विधायक दल का नेता बदलने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। आपको एक और उदाहरण दे चुका हूं मैं उत्तर प्रदेश का। जब इमरजेंसी के दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा को हटाना था, तब भी यही स्थिति आई थी। लगभग 1 महीने के लिए इंदिरा गांधी को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा दूसरा विधायक दल का नेता चुनने के लिए। तो जो कांग्रेस के क्षत्रप थे, राज्य के जो नेता थे, वो कितने ताकतवर थे, ये बताने के लिए ये बात बता रहा हूं। हाईकमान बहुत ज्यादा ताकतवर था उस समय, लेकिन ये राज्यों के कई राज्यों के नेता ऐसे थे जो हाईकमान की बात तो मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं थे। वो अपनी शर्तों पर बातें मानना चाहते थे। आज ऐसा कोई नेता नहीं है, लेकिन सिद्धारमैया ये दिखा रहे हैं। उनको मालूम है कि विधायकों का बहुमत उनके साथ है। वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के इस समय सबसे लोकप्रिय नेता हैं कर्नाटक में। उनको मुख्यमंत्री पद से जबरन हटाने का नतीजा क्या होगा, ये उनको समझ में आता है, और उनको पता है कि कांग्रेस और उसका हाईकमान इस बात को समझ रहा है। तो इसलिए वो पद से हटने के लिए तैयार नहीं है। अब जबरन कैसे हटा दें? अगर सिद्धारमैया बगावत कर दें तो उनके पास विधायकों का बहुमत है, तो सरकार गिरना तो तय है। फिर 2 ही परिस्थितियां बनेंगी, या तो डीके शिवकुमार अपने फैक्शन के साथ बीजेपी के साथ आए, या राष्ट्रपति शासन लगे और नया चुनाव हो। कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार बहुत भयंकर संकट में है। लेकिन संकट में जो दूसरा मैंने कहा पार्टी संकट में है, हाईकमान। हाईकमान की कोई मानने को तैयार नहीं है। हाईकमान ने एक फॉर्मूला तय किया 2023 में, जिसे वो लागू नहीं करा पा रहा है। फॉर्मूला था 2.5 साल की चीफ मिनिस्टरशिप। अब सिद्धारमैया छोड़ने को तैयार नहीं है। अब हाईकमान के नेताओं यानी गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि सिद्धारमैया को आदेश निर्देश दे सके कि पद छोड़ दो, डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दो। डीके शिवकुमार कह रहे हैं कि हमने तो आपकी बात मानी है, हमने तो कोई बगावत की नहीं। दूसरा, डीके शिवकुमार की एक बहुत बड़ी उपयोगिता है पार्टी और परिवार दोनों के लिए। डीके शिवकुमार कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार दोनों के लिए एटीएम है। चुनाव में जरूरत हो, उसके अलावा जरूरतें हो, पैसा चाहिए, डीके शिवकुमार।
तो गांधी परिवार को मालूम है कि डीके शिव कुमार ने परिवार की कितनी सेवा की है और पार्टी की भी, और पार्टी के लिए जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में एक तरफ वफादार है और दूसरी तरफ जनाधार वाला नेता है, दोनों के बीच ठनी हुई है। दोनों में से कोई बागी नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि उनको मालूम है कि पार्टी हाईकमान की इतनी ताकत या हैसियत या हिम्मत नहीं है कि किसी एक को जो है बिठा दे, चुप करा दे। डीके शिव कुमार भी अभी चुप है, कब तक चुप रहेंगे कुछ पता नहीं है। सिद्धरामैया तो जाहिर है कि वो किसी भी हालत में पद छोड़ेंगे नहीं। अगर उनको पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, पार्टी तोड़ी गई, तो समझ लीजिए कि कर्नाटक की सरकार चली जाएगी। तो कांग्रेस के इतिहास में शायद ये पहला मौका आ रहा है। पहले भी मौके आए हैं वैसे, चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे राजस्थान का, और लेकिन उसमें यह था कि जो दूसरा पक्ष था वो अड़ा नहीं है। यहां डीके शिव कुमार अड़े हुए हैं। तो और डीके शिव कुमार कब तक अड़े रहेंगे, सवाल इस बात का है। कांग्रेस हाईकमान की इज्जत अब डीके शिव कुमार के हाथ में है। अगर डीके शिव कुमार चुपचाप सरेंडर कर देते हैं तो पार्टी हाईकमान की इज्जत बची रहेगी, यानी गांधी परिवार की इज्जत बची रहेगी। अगर डीके शिव कुमार अड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि पार्टी हाईकमान की इज्जत चली जाएगी। 1990 का जिक्र कर रहा था मैं, जब दंगा हुआ था कर्नाटक में और राजीव गांधी गए थे हवाई दौरे पर और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। तब भी इसी तरह की स्थिति आई थी, पार्टी हाईकमान के लिए मुश्किल। लेकिन उस समय एक दूसरा मामला भी था। राजीव गांधी दरअसल अपनी मां इंदिरा गांधी का बदला ले रहे थे। जब कांग्रेस में 1969 में स्प्लिट हुआ, विभाजन हुआ, तब वीरेंद्र पाटिल एस निजलिंगप्पा के साथ गए थे। कांग्रेस ओ जो बनी विभाजन के बाद, इंदिरा गांधी का जो फैक्शन था उसका नाम कांग्रेस आर हुआ। उसके बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार के समय जब बाई इलेक्शन लड़ने चिकमंगलूर गई इंदिरा गांधी, तो उनके खिलाफ जनता पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र पाटिल थे। लेकिन 1980 में कांग्रेस जब केंद्र में लौटकर आ गई तो वो लौटकर जो है कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो राजीव गांधी को वो बदला लेना था अपनी मां का वीरेंद्र पाटिल से, लेकिन उसके लिए, उस बदले के लिए उन्होंने भारी कीमत चुकाई। वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री पद से तो हट गए, हटाने में उनको कामयाब हो गए क्योंकि उनका स्वास्थ्य ऐसा था। लेकिन तब से 2023 तक लिंगायत समाज कांग्रेस के साथ नहीं आया। 2023 के चुनाव में पहली बार लिंगायत समाज में विभाजन हुआ और उसमें एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ गया। 1990 से 2023 33 साल कर्नाटक का लिंगायत समाज कांग्रेस के विरोध में खड़ा रहा है। और कांग्रेस में जो दो समाज बहुत प्रभावी हैं, उनमें एक लिंगायत, दूसरा वोकालिगा। लिंगायत समाज की आबादी ज़्यादा है, वोकालिगा समाज की कम है। लिंगायत समाज के बहुत सारे मठ हैं, धार्मिक संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं और इस तरह की दूसरी संस्थाएं हैं। उनका सामाजिक काम ज़्यादा है, इसलिए उनका प्रभाव ज़्यादा है, उनका विस्तार ज़्यादा है, उनका जनाधार ज़्यादा है। वो जिसके साथ होते हैं कर्नाटक में उसकी सरकार बनती है। 2023 में इसीलिए कांग्रेस की सरकार बन पाई कि लिंगायत समाज ने कांग्रेस का साथ दिया। और डीके शिव कुमार के नाम पर देवगौड़ा परिवार को छोड़कर वोकालिगा समाज के लोग भी कांग्रेस के साथ आ गए थे। और सिद्धरामैया के कारण बैकवर्ड और मुसलमान तो पहले से ही थे। तो इसलिए इतनी बड़ी जीत हुई थी कांग्रेस की 2023 में। अब संकट यह है कि विधानसभा में संख्या बल सिद्धरामैया के पास है, नैतिक बल और धन बल डीके शिव कुमार के साथ है, और उसके अलावा गांधी परिवार की सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन गांधी परिवार की सहानुभूति विधानसभा के जो आंकड़े हैं, विधायकों की जो संख्या का आंकड़ा है, जो समीकरण है, उसको नहीं बदल सकते। हाईकमान की यह हैसियत नहीं है कि इस मुद्दे को हल कर सके अपनी इच्छा के मुताबिक। अब उसको उम्मीद यही है कि दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें, आपस में मान जाएं। वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। सिद्धरामैया अपने पर अड़े हुए हैं, डीके शिव कुमार अपने पर अड़े हुए हैं।
डीके शिव कुमार का कहना है कि मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं की, मैंने कोई बयान नहीं दिया, बार बार ये कहा कि जो हाईकमान तय करेगा उसी को मानेंगे। और आपने ही हमसे वादा किया था कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बना देंगे। तो अब समय आ गया है, अपने वादे को पूरा कीजिए, लेकिन हाईकमान की ताकत हो तब तो पूरा करें। सिद्धरामैया किसी भी हालत में सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा सरकार और पार्टी दोनों खतरे में है, बल्कि ज़्यादा सही कहना होगा कि सरकार और पार्टी हाईकमान या गांधी परिवार का रुतबा दोनों खतरे में है, उनका प्रभाव वो भी खतरे में है। तो कर्नाटक की सरकार इस समय, एक फ्रेज है अंग्रेजी में, हेडलेस चिकन, उसकी तरह से है। सरकार तो है लेकिन इसका मुखिया कोई नहीं है। सिद्धरामैया को डीके शिव कुमार और उनके समर्थक स्वीकार नहीं करते, उनके समर्थक खुलेआम बयान देते हैं, हालांकि डीके शिव कुमार नहीं देते। और डीके शिव कुमार को सिद्धरामैया किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते। इस खींचतान में सबसे ज्यादा कोई सफर कर रहा है तो कर्नाटक के लोग। कहने को कागज पे सरकार है, लेकिन जमीन पर कहीं सरकार नहीं है। एक तो जो वादे थे चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के, उसको पूरा करने के चक्कर में वो पूरा भी नहीं हो पा रहा है, और सरकार के पास विकास कामों के लिए फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो लगातार सरकार की हालत खराब हो रही है, और उस पर कोड़ में खा ये कि करप्शन अपने चरम पर है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार, बसवराज बोम्मई की सरकार पर ये कांग्रेस आई थी सत्ता में। अब वही कांग्रेस की सरकार बसवराज बोम्मई की सरकार से ज़्यादा बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस, तो ये कोई असामान्य बात नहीं है, ये बहुत सामान्य बात है। लेकिन पहली बार गांधी परिवार की ताकत टेस्ट होने जा रही है, और ये सारा दारोमदार है डीके शिव कुमार का। डीके शिव कुमार ने जरा सा अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी की, और गांधी परिवार का जो बचा खुचा रसूख है वो सब खत्म हो जाएगा, जो आभा मंडल है वो सब चकनाचूर हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। मुझे लगता है इसी महीने 1.5 महीने के अंदर तय हो जाएगा कि कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार रहेगी, डीके शिव कुमार की सरकार रहेगी, या राष्ट्रपति शासन लगेगा। चौथा विकल्प है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।